गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मेरा वीडियो सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक से इंस्पायर होकर है। तो आज मैं जब वॉक कर रही थी नीचे अपने घर के नीचे, तो एक बहुत सूखा सा पेड़ है। तो उस सूखे पेड़ पे अगर आप देखें तो जनरली सूखी मुरझाए हुए फूल, सूखे हुए पेड़, हम सोचते हैं ये तो हमें क्या देंगे, इनसे तो कुछ मिलने, खुशबू वगैरह कुछ तो मिलने। पर फूल जो मुरझा जाते हैं, आप कहीं पे भी रख दें, चाहे वो डेड हो गए हैं तो अपनी खुशबू छोड़ते जाते हैं। ऐसे मैं उस पेड़ को देख रही थी, तो वो सूखे हुए पेड़ भी, वो कोई पत्ती नहीं दे रहा, वो कोई ग्रीनरी नहीं दे रहा, बट स्टिल इट्स हेल्पिंग बर्ड्स टू सिट ऑन हिम। वो सूखा हुआ पेड़ भी उन पक्षियों को बैठने की जगह दे रहा है। जब वो पक्षी सुबह सुबह उड़ते हुए, झूमते हुए थक जाते हैं कहीं बैठने के लिए, तो वो उन्हें स्थान दे रहा है। तो इसी बात से इंस्पायर होकर मैंने सोचा, क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटा सा भी ऐसा करते हैं कि हम जिससे भी मिले या हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, हम अपनी कौन सी खुशबू छोड़ रहे हैं, हम क्या अच्छा दे रहे हैं, हम क्या अच्छा कर पा रहे हैं। मतलब छोटा सा एक्ट, what benefit we are giving to the other people, what fragrance we are floating around us. See, I got so much inspired from that सूखा ट्री, ड्राई ट्री, जो दिखने में बिल्कुल सूखा है, किससे कोई फल, कोई ग्रीनरी कुछ नहीं होने वाली, वो भी उन थके हुए पक्षियों को एक स्थान दे रहा है बैठने के लिए। So we should also do, we should think what we can, we should not make excuses कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और we give the reasons. So इसी से रिलेटेड मुझे एक कहानी कृष्ण और अर्जुन की याद आई। I thought morning is the best time to talk. तो आजकल मेरा बड़ा मन करता है सुबह सुबह मैं कोई वीडियो बनाऊँ। So I just finished my morning hours a while ago. So अर्जुन और कृष्ण जी वॉक कर रहे होते हैं, और दे बोथ आर अ बेस्ट फ्रेंड। तो एक ब्राह्मण एक चौक पे बैठा होता है। आई एम जस्ट समराइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द स्टोरी। ये स्टोरी, बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, ये स्टोरी मैंने एक बहुत अपनी अच्छी फ्रेंड से सुनी थी, and I will not quote the name. So I asked her to give me the writing, and I am going to talk about it in my video. Now today is a correct topic. So I'm sure she might be listening this too. So कृष्ण और अर्जुन वॉक कर रहे होते हैं, और दोनों अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपना अकेले वॉक करती हूँ, दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तो उन्हें एक चौराहे पे एक ब्राह्मण मिलता है और कटोरा लेके बैठा होता है। तो अर्जुन को दया आ जाती है, बोले क्या हुआ? बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसे बहुत सारी ज्वेलरी का और गोल्ड कॉइन का एक पोटली सी दे देते हैं उसको। तो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ, मेरा तो अब इससे काम हो जाएगा, मेरा गुजारा चल जाएगा। और वो उसे लेके बड़े खुशी खुशी लेके जा रहा था कि मैं अपने घर पे जाके रख दूँगा। कुछ डाकू आते हैं, उसे लूट के ले जाते हैं। वो बड़ा दुखी हो जाता है, घर जाता है। फिर अगले दिन बैठा होता है। फिर अर्जुन पूछते हैं अब क्या हुआ? बोले, वो सारी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मैं लेके जा रहा था, मैं बहुत खुश था कि मैं लेके जाऊंगा, अपना मेरा गुजारा चल जाएगा, बट डाकू आए, लूट के ले गए। अर्जुन को बड़ी दया आ जाती है, तो वो एक बहुत प्रीशियस स्टोन देता है, कहते हैं बहुत प्रीशियस स्टोन है, इसे संभाल कर रखना, तो इसका बेस्ट यूज़ करना। तो वो उसको दे देता है, और वो जाता है खुशी खुशी दौड़ के, और वो एक पुराने से मटके में जाके रख देता है, और अपनी वाइफ को नहीं बताता। तो उसकी वाइफ रोज़ नदी में पानी लेने जाती है। तो एक बार वो पानी लेने गई होती है, तो जिस मटके से वो पानी लेने जा रही होती है, तो वो उसका रेगुलर जो मटका होता है वो टूट जाता है, और उसका पति सो रहा होता है। तो वो पुराना वाला मटका लेती है कि भाई मटका टूट गया है, मुझे तो पानी लाना है घर के लिए। तो पुराना वाला मटका लेती है और जाकर वो पानी भरती है, और जैसे ही वो पानी भरने लगती है, वैसे ही वो जो स्टोन होता है वो निकल के नदी में बह जाता है। तो जब ब्राह्मण को पता चलता है, उसके हस्बैंड को, तो वो बड़ा ही दुखी होता है कि अरे ये तो स्टोन भी नहीं रहा मेरे पास, ये भी चला गया, अब मैं क्या करूँ? सो वो बहुत दुखी होता है। फिर जाके बैठ जाता है वो फिर अर्जुन और कृष्ण वॉक कर रहे होते हैं। फिर वो एक चौक पे जाके एक कोने में, कॉर्नर में जाके कटोरा लेके बैठा होता है। तो अर्जुन बोलते हैं अब क्या हुआ? तुम्हें ज्वेलरी दी, स्टोन दिया। तो वो सारी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे हो गया। तो कृष्ण जी उसे 2 पैसे देते हैं। तो अर्जुन वो देखता है कि हे नाथ, ये मैंने इसे इतना सब कुछ दिया, जो कॉइन्स दिए, इसको स्टोन दिया प्रेशियस, तो इसका कुछ भला नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, इस 2 पैसे से क्या होगा? इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर हिम एट ऑल। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये 2 पैसे करके क्या करने वाले हो? तो कृष्ण जी हंसते हैं।
तो वो 2 पैसे दे के चले जाते हैं और वो ब्राह्मण भी सोचता है कि इतने अच्छे आभूषण पहने हुए इतना लंबा चौड़ा इंसान जो कृष्ण है और वो मुझे 2 पैसे दे रहा है। तो वो ब्राह्मण बहुत अपने आप को कर्स करने लगता है, अपने आप को कोस रहा होता है कि 2 पैसे से होगा क्या। वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है, पैसे चले जाते हैं, स्टोन चले जाते हैं, तो ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ। तो उसे क्या होता है कि वो वहाँ से वो 2 पैसे लेके जा रहा होता है, तो जाते जाते उसको एक फिशरमैन दिखता है। तो वो 2 मछलियाँ लेकर निकाल कर और वो बेचता, मारता और खा जाता। तो उसको कहीं से वो ब्राह्मण को उस मछलियों को देख के दया आ जाती है। तो वो क्या करता है, उस फिशरमैन को 2 पैसे देता है और वो मछलियाँ खुद ले लेता है और एक पॉन्ड लेता है, पॉन्ड में पानी डालता है और मछलियों को जिंदा रखता है। जैसे ही वो पॉन्ड में पानी डालता है तो मछलियाँ स्टोन निकल देती हैं। तो वो स्टोन तो वही होता है जो उसकी वाइफ जब नदी से पानी भरने गई होती है और वो बहा देती है, तो वो स्टोन निकल देती है। तो वो ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है, तो कहता है मिल गया मिल गया मिल गया। वहाँ से वो डाकू निकल रहे होते हैं जिसने उसकी कॉइन्स और ज्वेलरी चुराई होती है। तो उनको लगता है कि इसको ये पता चल गया कि हाँ डाकू मिल गया, और अगर ये बंदा हमें, ये ब्राह्मण राजा को बता देगा तो राजा तो हमें जेल में डाल देगा। उस डर से वो पोटली वहीं छोड़ देते हैं और वो भाग जाते हैं। तो उसको पैसे भी मिल जाते हैं, उसको स्टोन भी मिल जाता है, तो और वो लेके अपना खुशी खुशी घर चला जाता है। तो कृष्ण जी फिर आते हैं, फिर कहते हैं अब समझ में आया कि जब हम अपनी चेंज योर डेस्टिनी विद योर कर्मा, जब वो अपने बारे में सोच रहा था, अपने आप को कोस रहा था, उसे आप किसी की कितनी भी मदद कर दो, आप किसी को कुछ भी दे दो, पर जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको कंस्ट्रक्टिव लगाएंगे नहीं कहीं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट एट ऑल। तो वो कोस रहा था अपने आप को। तो उस भगवान समझाते हैं कि जब उसको 2 पैसे मिले तो उसने कहा ये मेरे तो किसी काम का नहीं, उसने अपने बारे में नहीं, किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचा, किसी और के बारे में कि चलो मेरे जीवन में तो कुछ है नहीं, तो मैं किसी और का ही भला कर दूँ। तो जब वो मेरा काम कर रहा है, अपने बारे में ना सोच के दूसरे का कोई भला कर रहा है कि मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, मैं अपने मेरे जीवन से मैं सुखी नहीं हूँ, पर मैं किस तरह से अपने जीवन से किसी और का कितना सा भी भला कर सकता हूँ। तो जब वो मेरा काम कर रहा है तो फिर तो मुझे उसके लिए करना ही था। तो कृष्ण जी तो ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उसने अपना कर्म ही बदल दिया, जब ही इज़ थिंकिंग अबाउट द अदर्स हैव टू चेंज हिज डेस्टिनी, तो उसकी किस्मत वहीं बदल जाती है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे पेड़ ने कि भाई मैं तो मर रहा हूँ, मेरी सूखी डंडियाँ हैं, मेरे से तो किसी को फ़ायदा नहीं, वो फूल वो जा रहे हैं, वो खुशबू दे रहे हैं, तो हमारे पास कुछ है नहीं है, ये डजेंट मैटर, इट ऑल मैटर्स आर इंटेंशन। सो आर इंटेंशंस, आर कर्मा can change our destiny. So this story I wanted to share from along. So today with that dry tree, वो सूखा पेड़ मुझे इंस्पायर किया to connect this story. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel if you like my topics and content. Love you all. Bye bye.